नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई विमानों पर 50% टैरिफ लगाने की जो चेतावनी दी है, उसने ग्लोबल मार्केट में हलचल पैदा कर दी है। मेरे विचार से बाजार को देखें तो इस तरह की भू राजनीतिक और व्यापारिक तनाव सीधे तौर पर निवेशकों की धारणा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इससे सप्लाई चेन और बड़ी कंपनियों के मार्जिन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगते हैं। यहां से निवेशकों की धारणा को समझने की कोशिश करें तो साफ नजर आता है कि जब भी दो बड़े व्यापारिक साझेदारों के बीच इस तरह की बयानबाजी होती है तो ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजर्स थोड़े सतर्क हो जाते हैं। इस वजह से बाजार में दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच का व्यापार बहुत गहरा है और विमानन क्षेत्र जैसी बड़ी इंडस्ट्री पर टैरिफ का असर कई अन्य सहायक उद्योगों पर भी पड़ता है। आज की चाल को देखकर बाजार की धारणा यही कहती है कि ट्रेड वॉर की आहट मात्र से ही डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़े शेयरों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ग्लोबल मार्केट और उसका घरेलू बाजार पर असर हमेशा से बहुत गहरा रहा है। अगर अमेरिकी बाजार इस खबर को नकारात्मक रूप से लेते हैं तो उसका असर हमारे भारतीय बाजारों में भी सेंटिमेंट के तौर पर देखने को मिलता है। बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की गतिविधियों से बाजार की दिशा तय होती है और वे वैश्विक अस्थिरता के समय अक्सर उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII बाजार को सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेड टैरिफ जैसी खबरें सेंटिमेंट को कमजोर कर देती हैं। सेक्टर रोटेशन की बात करें तो ऐसे समय में अक्सर निवेशक IT और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टरों को छोड़कर कंजम्पशन या बैंकिंग जैसे घरेलू सेक्टरों की ओर झुकने लगते हैं, क्योंकि उन पर ग्लोबल ट्रेड वॉर का सीधा असर कम होता है। बड़ी कंपनियों की खबरों का सेंटिमेंट पर जो असर होता है वो हमें विमानन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में साफ देखने को मिल सकता है, जहां लागत बढ़ने के डर से मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। नीति या पॉलिसी से निवेशकों की सोच में जो बदलाव आता है वो अक्सर लंबी अवधि के लिए होता है। अगर अमेरिका वास्तव में संरक्षणवादी नीतियों की ओर बढ़ता है तो इससे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब के समीकरण बदल सकते हैं। रुपया, कच्चा तेल और सोना चांदी भी इस पूरे घटनाक्रम से अछूते नहीं रहते। जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने लगती है, जिससे भारतीय रुपया दबाव में आ सकता है। कच्चा तेल भी भू राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अपनी चाल बदलता है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ता है। सोना अक्सर ऐसी अनिश्चितता के समय में एक सुरक्षित निवेश के रूप में उभरता है, जिससे इसकी मांग और कीमतों में उछाल की संभावना बनी रहती है। आगे सत्र में बाजार का मूड और सतर्कता के कारणों को देखें तो हमें यह समझना होगा कि अभी बाजार किसी स्पष्ट दिशा की तलाश में है। आने वाले समय में अगर ये तनाव और बढ़ता है तो बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी काफी बढ़ सकती है। निवेशकों को इस समय ये समझने की जरूरत है कि बाजार में खबरें केवल एक ट्रिगर होती हैं, जबकि वास्तविक चाल कंपनियों के फंडामेंटल्स और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत पर निर्भर करती है। अभी के माहौल में सावधानी बरतना और खबरों के पीछे भागने के बजाय डेटा और पॉलिसी के बदलावों को बारीकी से देखना ही समझदारी लगती है। बाजार में फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप की इस तरह की बयानबाजी पहले भी देखी गई है, लेकिन जब ये वास्तविक नीति का रूप लेती है तब प्रभाव ज्यादा स्थायी होता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या बातचीत के जरिए इस तनाव को कम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बाजार में किसी भी बड़े जोखिम से बचने के लिए पोर्टफोलियो में विविधता और ग्लोबल फैक्टर्स पर कड़ी नजर रखना ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।